आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का विभाजन, जिसमें हम बहुपद को एक एकपदी से विभाजित करना सीखेंगे। मान लीजिए हमें इस बहुपद को एक एकपदी 4x के वर्ग से भाग देना है। इसके लिए पहले हम इसे अंश बटे हर के रूप में दर्शाएंगे। अब हम अंश के प्रत्येक पद का गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ 20x का वर्ग y का वर्ग का गुणनखंडन इस प्रकार, 12x का वर्ग y का गुणनखंडन इस प्रकार और x के घन का गुणनखंडन इस प्रकार किया जा सकता है। इसी तरह हम हर का भी गुणनखंडन करेंगे। यहाँ 4x के वर्ग को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब हमें अंश के प्रत्येक पद में से हर के बराबर मान वाली संख्या को उभयनिष्ठ लेना होगा, ताकि हम निरस्तीकरण की विधि से उसे हर के साथ काट सके। इस तरह से यह हम अंश के प्रत्येक पद से 2 गुणा 2 गुणा x उभयनिष्ठ लेंगे। इससे पहले पद में 5 गुणा y तथा दूसरे पद में 3y शेष रहेगा। क्या आप बता सकते हैं कि तीसरे पद से 2 गुणा x कैसे उभयनिष्ठ लिया जा सकता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम तीसरे पद को व्यवस्थित करके इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ 2 गुणा 2 गुणा 1/2 गुणा 2 यानी 4 गुणा 1/4 का मान 1 है। इस तरह से यहाँ इस व्यंजक के मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा। अब हम तीसरे पद से 2 गुणा x उभयनिष्ठ ले सकते हैं। उभयनिष्ठ लेने पर तीसरे पद में 1/4x शेष रहेगा। अब हम अंश और हर के उभयनिष्ठ गुणनखंडों 2 गुणा x को काट सकते हैं। इससे हमें विभाजन का परिणाम प्राप्त होगा 5y का वर्ग धन 3y धन 1/4x। चलिए इसे ही एक और दिलचस्प विधि से हल करें। हम इस विभाजन का परिणाम ज्ञात करने के लिए बहुपद के प्रत्येक पद को एक पदी से भाग दे सकते हैं और फिर निरस्तीकरण की विधि से यानी काटकर प्रत्येक पद का भागफल अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, 20x के वर्ग y के वर्ग विभाजित 4x के वर्ग में 20 को 4 से भाग देकर परिणाम आता है 5। इसी तरह अंश और हर दोनों में x के वर्ग को काट सकते हैं। इस तरह पहले पद में हमें 5y का वर्ग प्राप्त होगा। अब क्या आप बता सकते हैं हमें दूसरे और तीसरे पद से क्या प्राप्त होगा? सोचिए। बिल्कुल सही। दूसरे पद में 12 को 4 से विभाजित कर परिणाम आता है 3 तथा अंश और हर दोनों के x के वर्ग को हम काट सकते हैं, यानी कि दूसरे पद का परिणाम आएगा 3y। इसी तरह तीसरे पद का परिणाम आएगा 1/4x। इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त होगा 5y का वर्ग धन 3y धन 1/4x। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि कोष्ठक में m की घात 4 धन 4am का वर्ग ऋण 16m का घन विभाजित 2m का परिणाम क्या होगा? अब आप किसी भी बहुपद को एक पदी से अवश्य विभाजित कर पाएंगे। तो आज हमने सीखा बीजीय व्यंजकों का विभाजन, जिसमें हमने बहुपद को एक पदी से विभाजित करना सीखा। अगले वीडियो में हम बहुपद को एक अन्य बहुपद से विभाजित करना सीखेंगे।